नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के समाधान, आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 5 जून, दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं आपका दैनिक राशिफल। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय 7:30 बजे से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, और आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। यह था प्रातः काल का पंचांग। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है। कमजोर है आपके रुके हुए कार्यों को वापस प्रारंभ करने के संबंध में। आज आपको आपके उच्च वर्ग के व्यक्तियों से, आपके गुरुओं से, अनुभवी व्यक्तियों से थोड़ी सी सहायता लेनी होगी, तब जाकर कहीं आप अपने व्यक्तिगत कार्य में सफल होंगे। लेकिन जो कार्य चल रहा है वह कार्य बहुत अच्छा चलता रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग आज बहुत अच्छे हैं। अच्छी सफलताएं मिलेंगी, अच्छे लाभ के संकेत हैं। मात्र खाने पीने पर थोड़ा सा आज नियंत्रण रखना होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज पारिवारिक जीवन अच्छा है। परिवार के माध्यम से आपको लाभ के भी संकेत हैं, और जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें परिजन जरूर सहायक सिद्ध होंगे। और सायंकाल जब आप घर लौटें तो परिवार वालों के लिए थोड़ा सा मिठाई या फल जरूर लेकर आएं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के ग्रह आज बहुत अच्छे हैं, और सबसे अच्छी राशि मुझे दिखता है आज की कर्क राशि ही है, जो सब तरफ से सफल हो रही है। और पिछले 2 दिन से जो बात आपकी अटक रही थी वह आज से चलनी शुरू होगी, और उसकी खुशखबरी भी आपको मिल जाएगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज निर्णय थोड़े से सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जब 3-4 अपॉर्चुनिटी एक साथ आ जाए तो थोड़ा सा निर्णय करने में बड़ी दिक्कत होती है। और ऐसे समय में परिजन ही आज आपके सहायक होंगे, उनसे ही आप सलाह मशविरा करें। दोस्तों पर आज अधिक भरोसा नहीं करें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों पर आज चंद्रमा का थोड़ा सा विपरीत प्रभाव है। जहां आपकी जल्दबाजी होगी वहां लंबा नुकसान हो जाएगा। आज आपको जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना है। धैर्य धारण रख के कार्य करें, कोई काम आपका बिगड़ेगा भी नहीं और आपके काम संपन्न भी हो जाएंगे। और विशेष रूप से आज आपको थोड़ा सा एक उपाय कर लेना चाहिए कि दोपहर में 12 बजे के लगभग किसी भी व्यक्ति को चाय पिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, दूध से बनी वस्तुओं को भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, सफलताओं भरा दिन है, और विशेष रूप से आज दूसरे के कार्यों को संपन्न करने का बहुत अच्छा दिन है। आज आप दूसरे व्यक्तियों के लिए भाग्यशाली साबित होंगे। जिनके साथ आप जाएंगे उनके कार्य संपन्न हो जाएंगे। तो आज पुण्य का कार्य करेंगे, आप अपने मित्रों के सहायक बन जाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज किसी भी प्रकार से कोई डर नहीं होना चाहिए। आपको विजयश्री की प्राप्ति हो रही है, और कोई व्यक्ति आपसे उलझ भी रहा है तो झूठी धमकियों के कारण आपको परेशान करना चाहता है। डटकर मुकाबला करें, सत्य का साथ दें, विजयश्री की प्राप्ति होगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज समय अच्छा चल रहा है। चंद्रमा अच्छा है, लाभ भी अच्छे मिलेंगे, सोच समझ में भी कुछ अच्छी वृद्धि होगी, लेकिन जल्दबाजी आज आपको नहीं करनी चाहिए। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, यात्राओं भरा दिन है, दूसरे के माध्यम से फायदे उठाने का भी दिन है। कुल मिलाकर आज आप व्यक्तिगत कार्य तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन दूसरे लोगों के साथ जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य संपन्न जरूर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा दिन है। आज आप अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ेंगे, और यदि कहीं आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारी वर्ग आपकी बात सुनेंगे। रुके हुए कार्य उनके माध्यम से संपन्न हो जाएंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को वैसे तो मुझे लगता है आज बहुत अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चंद्र का जब प्रभाव होता है तो व्यक्ति मन से जरूर कमजोर हो जाता है और सोचता बहुत है। लेकिन अन्य ग्रह आपके साथ में हैं। जो खबर मिल रही है झूठी है, चिंता आप बिल्कुल नहीं करें। अपने कार्य से आज विचलित ना हो।
दैनिक राशिफल के बाद समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, पति पत्नी की अनबन तो आपने देखी ही होगी, सुनी होगी, और इसके बिना वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन कई बार ये अनबन लंबी खिंच जाती है, कोई परेशानी आ जाती है बातचीत में। कई बार अलग अलग राशियों का अलग अलग स्वभाव रहता है, उस स्वभाव में भी कई बार व्यक्ति बुरा मानकर बैठ जाता है। 2-2, 3-3 महीने तक बात नहीं होती है और नाना प्रकार की इन परेशानियों से बच्चे भी प्रभावित होते रहते हैं। पति पत्नी में अनबन होती है तो माता पिता भी प्रभावित होते हैं और बच्चे भी प्रभावित होते हैं। कुल मिलाकर 2 लोगों की लड़ाई से 3 पीढ़ियों का नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए आज एक छोटा सा उपाय किया जा सकता है। गृहिणी थोड़ी सी एक रोटी बनाएं। रोटी अपने हाथ के पंजे के बराबर हो और उंगली के बराबर मोटी हो। इस रोटी को बनाकर उसको सेंक लें। सेंकने के बाद उसको बारीक कर लें। बारीक करके उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं, थोड़ा सा घी मिलाएं और ऐसा करके उसका एक लड्डू बना लें और यह लड्डू गाय को समर्पित कर दें। आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर चला आ रहा विवाद आज के आज सायंकाल तक समाप्त हो जाएगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि वृष राशि के जातकों के करियर का निर्धारण किस भाव से होता है। साथ ही साथ हमारे कॉलर से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम बच्चों के करियर के निर्धारण के बारे में बात कर रहे थे। आज हम जानना चाहेंगे कि वृष राशि के जातकों के करियर का निर्धारण किस भाव से होता है। बांधव जल निधि बारी निधि और चीर सिंधु बारिश। 10 पर्याय बाची। ऐसा जातक जल से ही, जल की क्रीड़ा से, जल से समुत्पन्न, जल के ही सानिध्य में अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करता है। और वृष महायोगेश्वर कृष्ण का था। निम्न कोटि के कार्य क्षेत्र से उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। वृषलग्नि महायोगेश्वर कृष्ण के कार्य क्षेत्र को आप देख लें तो मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हीं के अंशतः प्रमाण जातक को भी वृषलग्न में देखने को पाए गए हैं, क्योंकि इस राशि में ये ले अपनी लकुट कमरिया, वापस ले ले अपना सब। भैंसें गाय नहीं चराऊंगा, कल से नहीं चराऊंगा। पहला कार्य पशुओं के झुंड में या निम्न कोटि के कार्य या पैतृक कार्य को संपादित करता है वृष लग्न, सिद्ध हुआ। फिर दूसरा क्रीड़ात्मका यच्चावः सार्थ मसत्कृतोपि अविहार सय्यासन भोजनेषु। भोजन करने के निमित्त, भोजन कराने के निमित्त ऐसा जातक चाहे डकैती करे और चाहे राजा हो, लेकिन वो समूह में ही बैठकर भोजन करने में उसे आनंद आता है, अकेले में नहीं। खिलाकर खाता है और इससे उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार और निर्धारण उसके मित्र मंडली नहीं अपितु परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं। जैसे समुद्र के किनारे खड़े हुए व्यक्ति को समुद्र की लहरें मजबूर कर देंगी पीछे हटने के लिए, अन्यथा अस्तित्व विलीन हो जाएगा। यानी क्रीड़ा, खेल का मैदान वृष लग्न के लिए। वृष का कारक शनि होता है।
शनि मंगल को आकृष्ट करता है। बिना मंगल के शनि का अस्तित्व असंभव। शनि वायु तत्व, मंगल अग्नि तत्व। अग्नि का प्रज्वलन तभी संभव जब शनि तत्व यानी वायु वहाँ मौजूद हो। निर्वात में मंगल का प्रज्वलन असंभव। इसीलिए वृषलग्नि जातक अपने कार्य क्षेत्र को सर्जन, सर्जरी, इंजीनियरिंग में हो तो फिर एमटेक, रिसर्च स्कॉलर, लेकिन इसका बायां पैर जरूर जख्मी होता है। इसके तिल शरीर में कम से कम 50 होंगे, मस से निकलेंगे और ये बोलेगा तो कोयल की तरह। इन्हीं 3 विशेष गुणों के कारण नवरसाल अबन बिहारन शीला, कोयल की तरह कुकू करने वाला ये वृषलग्नि जातक अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार अपने आचरणों से, अपने कार्यों से, अपनी बोली से, तीनों तरह से जिस क्षेत्र में ये चला जाए वही क्षेत्र इसका है। क्योंकि समुद्र के लिए किसी क्षेत्र का निर्धारण किया जाना बिल्कुल असंभव। अर्थात वृषलग्न कहो तो महादेव के मस्तक को सुशोभित करे, कहो तो हिमालय की चोटी पर बैठा मिले, कहो तो वीरांगनाओं और वीरों की प्रथम पंक्ति में अपना नाम अंकित करावे, या तो फिर पाताल लोक में मकर ध्वज के पास जाकर या पाताल लोक अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष से मिलकर अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करे। ऐसा वेदों ने निरूपित किया है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं सुनने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। रमेश चंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 13 अगस्त 1983, जन्म समय दिन के 11:30 बजे और जन्म स्थान आरा बिहार है। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, अगर नहीं तो क्या बिजनेस करूँ, किस चीज का बिजनेस सही रहेगा। तुला कन्या चित्र यार, यही तो एक ज्योतिष विज्ञान ही तो एक ऐसा विज्ञान है जिसमें नो इफ, नो बट, नो मे, नो कैन, नो पॉसिबिलिटी, ओनली सर्टेनिटी, ईदर दिस साइड और दैट साइड, बीच में कुछ है ही नहीं। एज सर्टेन एज सनराइज यू आर लाइकली टू एनेक्ट इन द गवर्नमेंट जॉब। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। मेरा नाम निशी ठुकराल है। मैंने अपनी बेटी के विवाह के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1990, टाइम है 12:10, दिल्ली। मैंने उसके विवाह के बारे में पूछना है, उसके विवाह का कब योग है। तुला कर्क पुष्य 2017 में विवाह होना है। दैट टू अपने लड़के का चयन खुद करेंगे, इसलिए आपको अभी आपके प्रश्न को ग्रहण करना सर्वथा उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, जानते हैं इनका प्रश्न क्या है। प्रतिमा गुप्ता बनारस से बोल रही हूँ। मेरे बेटे विक्रम की जन्म तिथि 3 अगस्त 81 है। पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है, कोई उपाय बता। कुंभ कन्या उत्तरा फाल्गुनी, पहले उपाय बता चुका हूँ। लाल आसन पर बैठ के मंगलो भूम पुत्र शरण अर्था धन प्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकम विरोध का, इसको एक सांस में 11 बार रोज कहे। 42 दिन में कैसे उड़ता है, जैसे पतंगे बल्ब से टकरा कर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं, ऐसे कर्ज भी समाप्ति की ओर जाता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। मैं महर्षि व्यास सागवाड़ा डूंगरपुर से, जिला डूंगरपुर राजस्थान से। मेरा जन्म 7 जनवरी 1999, जन्म स्थान गोधरा, जन्म समय 3:04 दोपहर है। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने MBBS के लिए इस साल शहर यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे हैं, उसमें मुझे सफलता इंडिया में मिलेगी या भारत के बाहर मिलेगी। वृश्चिक उत्तरा फाल्गुनी, आइदर फ्रांस, जर्मनी, लंदन, रसिया or any other foreign institute which is situated at the Bank of Sea in India, you are likely to study as medical student. यहाँ पर एक बार फिर से समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे और भी कॉलर से जुड़ेंगे और त्रिपाठी जी से उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। मैं नीतू शुक्ला जमशेदपुर से बोल रही हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/4/1971, शाम 5:15। मेरी शादी के 3 साल हो चुकी है और मेरा कोई संतान नहीं है। संतान कब तक होगी? और दूसरा, मेरा वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। हम दोनों पति पत्नी किसी भी कारणवश ऐसा परिस्थिति बनता है जिससे हम दोनों अलग ही रहते हैं। कुछ भी उपाय है तो हमें बताया जाए कि क्या कर। तुला मिथुन पुनर्वसु, आपकी कुंडली बड़ी विभत्स है भाई। ढूंढो हाथी कहीं,
हाथी को लड्डू जब तक नहीं खिलाओगे, आप मियाँ बीवी एक दूसरे पर लठ चलाते रहोगे और आपके जीवन को मैं नरक कहूँ तो कम नहीं। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं इंदौर से राधा अग्रवाल बोल रही हूँ। मेरे भाई उमेश गोयल की जन्म तारीख 31 मार्च 1971 की रात 2:40 पर हो। मेरे भाई का वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, कोई उपाय बताइए। नहीं, कोई उपाय नहीं है। हमसे कुंडली पूछ के आपने विवाह किया है, भयंकर मंगली है, द्वादश मंगल है, क्यों गैर मंगली के साथ विवाह कर दिया? जब आग लगा दिया तब प्रश्न करने का क्या तात्पर्य? बड़ा मुश्किल है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही, बच जाएगा। तलाक नहीं है इसलिए कोई संकट नहीं है। बोनसाई बरगद लगा लें, उस पर प्रतिदिन जीवन भर जल डालें तो आनंद की अवस्था प्राप्त गृहस्थाश्रम में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मेरा नाम चंदन कुमार बर्नवा है, मैं बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1984। जन्म स्थान बिहार का जमुई जिला, रात 9 बजे। नौकरी मिलने का कब तक योग है? धनु मकर श्रवण, जीवन में बैठे रहोगे नहीं तो चहकाती रेखा 10 नेत्रहीनम। 10 अंधों को भोजन बृहस्पतिवार को करा दो, 200 रुपया खर्च करो, दक्षिणा मत देना। उसके 72वें दिन तब अप्लाई करो पुरुषार्थ, देखो कैसे रंग लाता है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए जानते हैं ये कौन है। मैं विजय शंकर बाराबंकी से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 20 अक्टूबर 1992 है। मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही, कोई उपाय बताइए। विजय शंकर जी, आप केवल विजय अलग रहेगी, शंकर अलग रहेंगे। नहीं, बृहस्पति का उपाय जो 1000 बार बोल चुका उसी को कर लो। अंधत्व को प्राप्त बृहस्पति जब तक जागृत नहीं करोगे, प्लेटफॉर्म पे पहुंचकर फेंक दिए जाओगे पीछे, नौकरी कोई और करेगा। जी, आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। मैं राजेश यादव बोल रहा हूँ, अलवर राजस्थान से। डेट ऑफ बर्थ 30 नवंबर 1985, 7:30 AM। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरी नौकरी, सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? वृश्चिक मिथुन आद्रा, आपसे भाग्यशाली आदमी इस धरती पे है कौन यार? 5-5 नौकरियां हैं आपको, जिसमें 2 प्राइवेट 3 गवर्नमेंट, या 3 प्राइवेट 2 गवर्नमेंट। 2 गवर्नमेंट तो बिल्कुल तय है, इसमें रंच मात्र संशय नहीं है। बढ़ा चल इकला चला चल। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। प्रणाम गुरुजी, मैं अनु अग्रवाल बोल रही हूँ हैदराबाद से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त 69। जन्म स्थान मेरा बठिंडा है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसके लिए मैंने ज्योतिष उपाय पूछने के लिए आपको कॉल किया। मेरे स्वास्थ्य के लिए कुछ बताइए कि मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। Mesh Bharani, the conjunction of Saturn and Moon in an ascendant, creating the sulfuric acid और H2SO4। सूरज की किरण जमीन पर न पड़ने पाओ, गेट के बाहर बाएं हाथ गिरा दो, मौज में आ जाओगे। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का, आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा नाम कल्पना है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरे पति का नाम है पवन महेश्वरी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर सन 55। समय है 3:30 बजे सुबह। जन्म स्थान कासगंज उत्तर प्रदेश। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरा घर नहीं है अभी तक, जबकि ये चार्टर अकाउंटेंट हैं और इनको अपनी पिता की संपत्ति में भी कुछ नहीं मिला है। द्वादश बृहस्पति है, राजा नल के विपत्ति परे, अभूनी मछली कूद पड़ी। हाँ? द्वादश बृहस्पति का उपाय पहले बताया, काशी का परिक्रमा करके दोनों मियाँ बीवी लौटो, तब कुछ जीवन में देखो। नहीं अभी तक तो द्वारे ते ललाट भी ललाट, द्वारे द्वारे फिरो। और अब समय है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, आइए जानते हैं ये कौन है। मैं नीरू जैन, जिला जयपुर, राजस्थान से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ 9 अप्रैल 1985, समय रात्रि 11:30 बजे। गुरुदेव मेरा सवाल ये है कि मैं किसी भी कार्य में कुछ कोशिश करता हूँ तो मुझे उससे सफलता नहीं मिलती है, कोई उपाय हो तो बताएं। सफलता इसलिए नहीं मिलती जैन साहब क्योंकि केतु द्वादश और चले जात ध्रुव लौटत नहीं। ध्रुव तारा आकाश मंडल में देखते हो ना, स्टैटिक स्टेबल कॉन्स्टेलेशन। सफलता आपका वर्ण क्यों करे जब अब आपका पुनर्जन्म नहीं है, मोक्ष प्राप्त आदमी है आप। घर से बाहर निकलो, पूरब की तरफ पैतृक मकान में आपके बाबा द्वारा स्थापित पुण्य क्षेत्र, मंदिर इत्यादि ये है 17 चौको 68 कदम पर आपके पैतृक मकान से पूरब की तरफ, पूरब दक्षिण कोने पर
यहाँ की मिट्टी लाओ, तांबे के पात्र में कैद करो, ढक्कन से सील करके पूजा स्थान पे रख दो, मिट्टी पे हाथ लगाओ, सोने में तब्दील पाओ। त्रिपाठी जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।